वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान संकट के बीच केंद्र सरकार गैस आपूर्ति मजबूत करने के लिए पीएनजी शिफ्टिंग पर जोर दे रही है। पीएनजी कनेक्शन लेने वाले 500 रुपए की छूट दे रहे हैं। आईजीएल की तरफ से ये दी जा रही है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी इस्तेमाल बढ़ाने की अपील भी की है और साथ ही कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सप्लाई इस वक्त जारी है। अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपये का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। बॉटल्ड गैस से ज्यादा पाइपलाइन गैस, नेचुरल गैस का सब्सक्रिप्शन, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अमित पांडे से जानने की कोशिश करते हैं। ये 500 रुपए की छूट और पीएनजी कनेक्शन पर जाने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, सरकार के मुताबिक जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, एलपीजी की जो लंबी जो कतार है, बजाय उसके अगर पीएनजी उनके इलाके में है पीएनजी सप्लाई, तो उस पर शिफ्ट हो। सरकार उसको प्रोत्साहन देना चाहती है मौजूदा परिस्थिति में, क्योंकि इससे जो एलपीजी सिलेंडर्स की लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पर दबाव कम होगा। आनंद, पिछले एक हफ्ते में जो डिमांड है, या यूं कहें हम 10 दिन में जो डिमांड है, वो करीब 55 लाख से बढ़कर 75 लाख के आसपास होगी। तो अब इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये बड़ी छूट का ऐलान किया है और ये कोशिश कर रही है कि जहां तक संभव हो सके एलपीजी के जो कस्टमर्स हैं वो पीएनजी में कनेक्शन में वो शिफ्ट हों। जी, धन्यवाद अमित पांडे। एक और बात है, जब एलपीजी के सिलेंडर का अगर होर्डिंग नहीं हो सकता, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि पाइपलाइन से आपके सीधा घर पर गैस पहुंच रही है। वहीं एलपीजी को लेकर के सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी को लेकर सरकार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है और एलपीजी के लिहाज से स्थिति चिंताजनक है। हालांकि घरेलू ग्राहकों को एलपीजी सप्लाई फिलहाल हो रही है। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू सीएनजी एंड पीएनजी कस्टमर्स इज मेड, सीएनजी फॉर व्हीकल्स इज मेड. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. तो देखिए, एलपीजी बॉटलिंग होनी पड़ती है और ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर कोई रोटेट नहीं करेगा तो फिर सिलेंडर और कहाँ से आएंगे? और फिर कोई सिलेंडर को होर्डिंग भी कर सकता है, जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है। लेकिन पाइपलाइन नेचुरल गैस, अगर आपके पास पाइपलाइन है तो गैस कंटिन्यूस आती रहेगी जब तक सप्लाई जारी है। वहीं कुछ देर में शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, तो कल 2 जहाज भारत पहुंचेंगे, जिनमें नंदा देवी जहाज भी शामिल है और जगलाड़की भी है। बताया जा रहा है कि शिवालिक और नंदा देवी ने 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया था और भारतीय नौसेना का इसमें रोल है कि उसको सुरक्षित यहां पर उन्होंने पार कराया ईरान से बातचीत के बाद। The Indian flag vessel Jagladki, which sailed from UAE on 14th of March. It is carrying 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf, and DG Shipping continues to closely monitor the situation in coordination with ship owners, the recruitment and service licensee, and Indian missions in the region. Shivalik LPG carrier, which sailed from Persian Gulf, crossed the Strait of Hormuz and headed towards India, will be reaching today around 5 o'clock in the evening, maybe after an hour or so. And before its arrival, the documentation,
priority berthing, everything has been arranged at the port so that there is no delay in discharge of cargo by this